नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेक्युलर एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए लोको पायलट के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। यदि लोको पायलट को ए मार्कर लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह जहाँ तक संभव हो सिग्नल के नज़दीक ले जाकर गाड़ी को उससे पहले खड़ी कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या करेगा, गाड़ी रोक देने के बाद दिन में 1 मिनट व रात्रि में 2 मिनट की प्रतीक्षा करने के बाद भी यदि सिग्नल ऑन स्थिति में ही रहता है तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करेगा। फिर वह अगले स्टॉप सिग्नल की ओर, जहां एक तक लाइन साफ है, अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि वह किसी अवरोध को देखते ही रुक सके। सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने के पश्चात लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को इस तरह से नियंत्रित करेगा कि वह दृश्यता से आधी पर गाड़ी को खड़ी कर सके। जब तक कि वह अगले सिग्नल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक दृश्यता की समान स्थिति में भी गाड़ी की गति 15 kmph घंटे से अधिक नहीं होगी। जब मोड़ या धुंध या बारिश या धूल या आंधी के कारण या इंजन गाड़ी को धकेल रहा हो अथवा अन्य किसी कारण से सामने लाइन साफ न दिखाई देती हो तो गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक नहीं होगी। यदि अगला सिग्नल दूर से साफ भी दिखाई पड़े तब भी लोको पायलट उस सिग्नल तक सफलतापूर्वक जाएगा। वहां पहुंचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार काम करेगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने के बाद लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी और पहले से खड़ी कोई गाड़ी या अन्य किसी बाधा के बीच कम से कम 150 मीटर अथवा ओएचई मास्ट के 2 खंभों के बराबर अंतर रहेगा। ईएमयू के मामले में यह अंतर घटकर 75 मीटर अथवा बिजली के एक खंभे के बराबर किया जा सकता है। घने कोहरा के समय लोको पायलट सामने की गाड़ी के फ्लैशिंग रेड लैंप को आसानी से देख पाने योग्य पर्याप्त अंतर रखेगा। नोट: सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में यदि सिग्नल के निकट टेलीफोन का प्रावधान किया गया हो तो लोको पायलट उपर्युक्त निर्देशों के पालन के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा। अगला है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना। GR 9.15 एक लंबी सीटी बजाकर सिग्नल से पूर्व गाड़ी को खड़ी करें। सुनिश्चित करें कि सिग्नल पोस्ट में G मार्कर है और देखें कि उसमें A मार्कर की क्या स्थिति है। ठीक है। जब A मार्कर जल रहा हो, A मार्कर जलने का आशय है कि गेट बंद है तथा सिग्नल का ऑन होना यह बताता है कि सामने वाला खंड व्यस्त हो सकता है। दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट की प्रतीक्षा करें। एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करें। अगले सिग्नल तक सतर्कता के साथ इस तरह आगे बढ़ें कि दृश्यता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 15 kmph घंटा व रात्रि के समय व दृश्यता साफ नहीं होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 10 kmph से अधिक न हो और गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ी किया सके। अगले सिग्नल के फुट तक पहुंचने के बाद ही उसके एक्सपेक्ट के अनुसार कार्रवाई करें। जब ए मार्कर बुझा हो, ए मार्कर का नहीं जलना यह बताता है कि गेट खुला हुआ है या खराब है तथा सिग्नल को ऑन होना यह बताता है कि सामने वाला खंड व्यस्त हो सकता है। दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट प्रतीक्षा करें। यदि अब भी सिग्नल ऑन हो तो एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करें और लेवल क्रॉसिंग तक सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। यदि गेटमैन उपलब्ध हो और हैंड सिग्नल दिखा रहा हो तो सतर्कता के साथ लेवल क्रॉसिंग गेट को पार करें और इस तरह से आगे बढ़ें कि दृश्यता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 15 kmph घंटा रात्रि के समय तथा दृश्यता साफ नहीं होने पर गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक नहीं हो और गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे कि दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी खड़ी की जा सके। अगले स्टॉप सिग्नल तक इसी गति से जाएं और सिग्नल के फुट पर पहुंचने के बाद उसके एक्सपेक्ट के अनुसार कार्य करें। यदि गेटमैन उपलब्ध न हो अथवा उपलब्ध हो पर हैंड सिग्नल नहीं दिखा रहा हो तो लेवल क्रॉसिंग से पूर्व गाड़ी को खड़ी करें और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि गेट बंद हो गया है
तथा गेटमैन अथवा उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट द्वारा हैंड सिग्नल दिखाए जाने पर लोको पायलट लंबी सीटी बजाकर इस तरह आगे बढ़ेगा कि गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा व रात्रि के समय अथवा दृश्यता साफ नहीं होने पर गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक न हो, और गाड़ी को कंट्रोल में रखे जिससे दृश्यता दूरी की आधी दूरी पर गाड़ी खड़ी किया सके। अगले स्टॉप सिग्नल तक इसी गति से जाएं और सिग्नल पर पहुंचने के बाद ही उसके एस्पेक्ट के अनुसार कार्रवाई करें। सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल SR 3.17.01। जब एक गेट स्टॉप सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल हो तथा लेवल क्रॉसिंग के अलावा पॉइंट की सुरक्षा करता हो या पॉइंट रहित हो तो उसे ब्लैक बैकग्राउंड में सफ़ेद जलता हुआ अक्षर A तथा AG के साथ व्यवस्था की जाएगी। ऐसे सिग्नलों का इंडिकेशन निम्नानुसार रहेगा। लेटर A तभी जलता है जब गेट को सड़क यातायात के लिए बंद तथा लॉक कर दिया गया हो और पॉइंटों को रूट के लिए ठीक ठीक सेट कर लॉक कर दिया गया हो। लेटर AG तभी जलता है जब गेट या तो सड़क यातायात के लिए खुला हो अथवा फेल हो गया हो, परंतु पॉइंटों को रूट के लिए ठीक ठीक सेट तथा लॉक कर दिया गया हो। फिर भी लोको पायलट यह सुनिश्चित कर लेगा कि लेवल क्रॉसिंग बाधित नहीं है तथा गेटमैन द्वारा हाथ सिग्नल दिए जाने पर लेवल क्रॉसिंग को सावधानी पूर्वक पार करेगा। यदि A तथा AG दोनों मार्कर बुझा हुआ हो तब हो जब पॉइंटों को रूट के लिए ठीक ठीक सेट तथा लॉक नहीं किया गया हो, मैनुअल मोड में हो तथा सिग्नल को उचित प्रतिकार में पास करेंगे। ठीक है, तथा नहीं किया सिग्नल को मैनुअल मोड में है तथा सिग्नल को उचित प्राधिकार पर पास करेंगे। यदि A तथा AG दोनों मार्कर जल रहा है तो सिग्नल खराब मान लिया जाएगा। यानी कि A और AG अगर दोनों जल रहा है तो खराब मान लिया जाएगा और दोनों बुझा हुआ है तो वो मैनुअल मोड में माना जाएगा, उसको प्रॉपर अथॉरिटी में पास करेंगे। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के विफल हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसकी सुरक्षा 9.10। ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि कोई गाड़ी दुर्घटना अथवा विफलता अथवा किसी बाधा के कारण आगे बढ़ सकने में असमर्थ हो तो लोको पायलट को निम्नानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। 4 छोटी सीटी बजाएं, सामने से आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए फ्लैशर लाइट जलाएं, खतरे का संकेत प्रदर्शित करें, सामने से आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए फ्लैशिंग रेड लाइट का उपयोग करें, आवश्यकता होने पर सामने से आने वाली गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए बगल वाली लाइन में शॉर्ट सर्किटिंग क्लिप का उपयोग करें। नियम 6.03 के अनुसार गाड़ी को तुरंत रक्षा की जाएगी सिवाय इसके कि ऑक्यूपाइड लाइन में गाड़ी के पीछे 90 मीटर की दूरी पर एक तथा 180 मीटर पर दूसरा तथा 10 मीटर के अंतराल पर 2-2 डेटोनेटर लगाए जाएंगे तथा अंतिम डेटोनेटर 45 मीटर की दूरी से खतरे का संकेत प्रदर्शित किया जाएगा। लोको पायलट द्वारा ऑटो सिग्नल की खराबी की रिपोर्ट देना। ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल की खराबी देने पर लोको पायलट सिग्नल नंबर सहित उपलब्ध संचार साधनों द्वारा संबंधित स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और इसकी लिखित सूचना स्टेशन मास्टर लॉबी इंचार्ज को सिग्नल नंबर सहित उस स्टेशन पर देगा जहां वह अपनी ड्यूटी पूरी करता है। गाड़ी के चलने की दिशा में वह प्रथम स्टेशन जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है उस स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना देगा। ऑटो सेक्शन में काम करने के लिए लोको पायलट सहायक लोको पायलट की परीक्षा SR। सभी लोको पायलट सहायक लोको पायलट को जिन्हें ऐसे सेक्शन में काम करना है जहां ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है वहां पर उन्हें प्रत्येक 6 महीने में ऑटो सिस्टम से संबंधित नियमों की परीक्षा के लिए 1 दिन का इंटेंसिव कोर्स दिया जाएगा और सक्षम पाए जाने पर उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्लॉक टिकट के साथ कामकाज। ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्लॉक टिकट के साथ काम करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो उपर्युक्त सहायक नियम 6.02.05 में वर्णित है। केवल फॉर्म TA 602 के स्थान पर TC 912 दिया जाएगा। डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सिस्टम में लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना। SR 9.14.01/B। डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जब लास्ट स्टॉप सिग्नल सेमी ऑटो स्टॉप सिग्नल है जो मैनुअल काम कर रहा है, A मार्कर बुझा हुआ है, ऑन स्थिति में ख़राब हो जाए तो उसे अथॉरिटी TA 912 मिलने पर पास किया जा सकता है। यदि सिग्नल के बाद कोई पॉइंट हो तो सिग्नल फुट से आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। गाड़ी की गति अगले स्टॉप सिग्नल तक दृश्यता की समान स्थिति में 15 kmph
वह धुंध, मोड़, बारिश, धूल, आंधी के कारण रास्ता साफ नहीं पर 10 kmph से अधिक नहीं होगी और लोको पायलट गाड़ी की गति को इस तरह से नियंत्रित करेंगे कि उनकी दूरी जितनी दूरी तक दिखाई पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर उससे आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ी किया सके। ऑटो सेक्शन में जब दो लगातार ब्लॉक सेक्शनों के बीच कोई मध्यवर्ती ऑटो सिग्नल न हो और लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना हो। SR 9.14.14/B अथॉरिटी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के लिए दी जाने वाली एक अथॉरिटी TD 912 प्राइवेट नंबर के साथ और कॉशन ऑर्डर TB 409 गति 25 पहली गाड़ी और बाद की गाड़ियां समान गति से। कार्रवाई अगले स्टेशन पर सिग्नल के साथ अथवा पायलट इन की जा सकती है। डबल लाइन सेक्शन में जब संचार उपलब्ध हो पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में दीर्घकालीन खराबी हो। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के लिए दी जाने वाली एक अथॉरिटी TD 912 है जिसमें प्राइवेट नंबर व सिग्नलों को पहचान बताने वाले नंबरों के साथ उन डिपार्चर व गेट सिग्नलों का भी विवरण होगा जिन्हें ऑन स्थिति में कॉशन ऑर्डर TB 409 अगले स्टेशन में गाड़ी के सिग्नल के द्वारा दाखिल किया जा सकता है अथवा पायलट किया जा सकता है। पहली गाड़ी गति 25 kmph व बाद की गाड़ियाँ सामान्य गति से जाएंगी।